कप्तान इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट्स ये हैं। एक तो साइफर केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है, कल एडवोकेट जनरल साहब मौजूद ही नहीं थे, ना ही उनकी ऑफिस की तरफ से किसी ने नुमाइंदगी की। इसी वजह से कल अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया कि वो कहाँ है, क्यों नहीं है। और ये बताता जाऊं कि उनका पेश ना होना और उससे पहले भी इसी तरह के बहाने बनाना, कभी किसी का पेट खराब है, कभी जज छुट्टी पर है, कभी कोई बेंच बन रहा है, कभी कोई बेंच टूट रहा है, आज अदालत अवेलेबल नहीं है, आज सरकारी वकील अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। नवाज शरीफ को जब जमानत देनी थी तो नैब भी खुद पहुंच गई, सारे उन्होंने आकर बयानात भी दे दिए, उनकी तरफ से वकील भी सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा जी इनका कोई जो है वो गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए, इनको बिल्कुल जो है वो बरी ज़िम्मा कर दिया जाए। आखिर बयान दिए थे उन्होंने बाकायदा तौर जो नवाज शरीफ के हक में। लेकिन एक तरफ सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है वो इमरान खान है। अब ये कहते हैं जी सरकार जी कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है, तो एडवोकेट जनरल कौन होता है? ये किसका लगाया हुआ होता है? ये सरकारी वकील होता है जो सरकार की तरफ से पेश होता है। और जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे उस वक्त बनाए, जैसे ये साइफर केस, उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो राना सनाउल्लाह था और सेक्रेटरी जो इंटीरियर है उसकी मदय्यत में ये मुकदमा जो है दर्ज हुआ था। तो ये सिर्फ इनके झूठे वो बयानात हैं और ये तमाम केसेस इसी तरह से इन्होंने बनाए हैं। अब आज साइफर केस की समाअत है और हम अदालत से ये कह रहे हैं कि खान साहब के तमाम केसेस के अंदर फिलफौर फैसला दिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उसने हर चीज़ खोल के रख दी है कि खान साहब को सजाएं सुनाई गई, जो हम हर रोज़ कहते थे। इन 6 जजेस के लेटर ने मोहर लगा दी है। हम हर रोज़ कहते थे कि इमरान खान साहब के केसेस के अंदर जो है वो खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, खान साहब के ऊपर केसेस गलत बनाए गए हैं, गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, बेगुनाह उनको कैद किया गया है। ये फौरी तमाम केसेस के ऊपर फैसला सुनाकर उनको रिहा किए जाए, क्योंकि तमाम केसेस झूठे हैं। और इसी के अगर आप मज़ीद शवाहिद मिलाएं तो खान साहब के मुख्तलिफ केसेस इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बरी हो रहे हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले। और खान साहब की ज़मानतें भी इसी वजह से होती हैं कि ये रोल है और उसकी कोई इसके ऊपर कोई जुर्म नहीं बनता, तो लिहाजा ये ज़मानत दी जाए, वो अदालत में पेश होते रहेंगे। और उनकी अबूरी ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं कि इन बुनियाद के ऊपर इनकी ज़मानत बनती है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, कोई जुर्म नहीं बनता। 109 का रोल है, ये है वो 109 का, यानी कि मशवरे का रोल है। तो लेकिन उसके बावजूद 200 केसेस बनाए गए। अब उनको फेस जो है वो खान साहब डट के कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि ये केसेस क्यों बनाए गए, क्यों खान साहब को डाला गया। एक वो बंदा जिसने इस मुस्लिम उम्मा की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी की, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, जिसने हमेशा इस मुल्क की बात की, उसे बेगुनाह मुकदमात में अंदर डाल दिया गया। 3 मुकदमात, 3 केसेस, 3 अबूरी ज़मानतें लाहौर में हैं, जिसमें अदालत ने यह हुक्म दिया था कि वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब की हाज़िरी जो है यकीनी बनाई जाए। 9 मई के हवाले से ये FIR खान साहब के ऊपर दर्ज हुई थी। 9 मई के हवाले से जो FIR दर्ज हुई थी उनमें कोई 6, 7, 8 रह गई हैं FIR, जिनमें ज़मानतें अभी कन्फर्म नहीं हुई। बाकी खान साहब की 9 मई के हवाले से कन्फर्म हो चुकी, इसी बुनियाद के ऊपर हुई हैं। एक जज ने तो बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि कोई शवाहिद नहीं पाए जाते कि खान साहब ने किसी तरह से कसूर जो है वो जोड़ रहा हो, कि उन्होंने कोई कसूर किया हो। कोई एविडेंस नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बिहाइंड द बार थे, यानी कि कैद में थे। तो वहाँ पर ना मोबाइल की सहूलत मौजूद थी, ना कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई रिकॉर्ड का हिस्सा है जो साबित करे कि इनके ऊपर, इनकी माँ के ऊपर इन्होंने किसी को कहा हो कि ये तोड़ फोड़ करो, ये जलाओ गिराओ करो। तो लिहाजा इनकी बेल्स जो हैं कन्फर्म की जाती हैं। तो इस तरह से खान साहब की बेल्स जो हैं वो कन्फर्म हुई। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज 3 केसेस वो हैं। एक केस साइफर केस है और एक अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो ज़मानत है
उसकी दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी खान साहब बतौर ट्रस्टी हैं और इसके साथ साथ बीबी साहिबा भी बतौर ट्रस्टी हैं, यानी कि उनका कोई रोल नहीं है उसके अंदर किसी लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में। और इस हवाले से जो उसका अलकादर ट्रस्ट का जो है वो एक ऑफिसर है, उसने आकर बयान दिया अदालत में, CFO ने, उसने कहा है कि किसी तरह से कोई इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं जाता, दोनों के अकाउंट में, यानी कोई इन्होंने फाइनेंशियल फ़ायदा ना लिया है ना ये ले सकते हैं मुस्तकबिल में। तो ये एक केस ऐसा बनाया गया जो सिर्फ़ और सिर्फ एक शो करने के लिए कि शायद इमरान खान ने प्रॉपर्टी अपने नाम पर लगवाई है, नहीं, वो ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी लगी है और पैसे भी खान साहब के अकाउंट में नहीं आए, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म देकर ये कहा कि ये हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो अब किस चीज़ का केस बनाया गया? केस झूठा, सारे इसके अंदर गवाह अब पेश किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती बयान, वो जैसे आपको पता है ना कि बयानात अगवा बराए बयान तवान तो सुना होगा, तो इस तरह से केसेस चलाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा तमाम केसेस सरक्रू होगा। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि तमाम बार एसोसिएशंस, पाकिस्तान बार काउंसिल हो, जितने हमारे नुमाइंदगान हैं, जितनी हमारी बार्स हैं, उन तमाम को इस वक्त 6 जजेस के साथ, इस जुडिशरी के साथ जो ख़त लिखा गया है कि जजेस को धमकाया जाता है, जजेस को हरास किया जाता है, उनके जो है बच्चों को अगवा करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और उनके साथ क्या क्या किया गया पिछले साल भी और अब भी क्या क्या किया जा रहा है। उन्होंने बाकायदा बार बार शिकायत की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन 6 जजेस ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तमाम जो है हमारे जितने भी मौजूद हैं बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान, उनको चाहिए कि इस वक्त वो फ्रंट पे आएँ। हमने वोट इसलिए नहीं दिया कि वो जो है वो चूड़ियाँ पहन कर बैठे रहें, बल्कि वो खुलकर आएँ अदलिया की आज़ादी के लिए, आज़ाद अदारों के लिए, और हम उनका साथ देंगे। वो तमाम बार एसोसिएशन इस वक्त आकर खुलकर बात करें, खुलकर जो है रोड के ऊपर निकलने का टाइम है, वो निकलें, पुरअमन एहतजाज करें, अदलिया के हक़ में एहतजाज करें, और इसकी फिलफौर जो है वो इसके ऊपर कमीशन बनाकर वो फैसला दिया जाए और कार्रवाई की जाए। अगर आज ये रास्ता बंद ना हुआ तो हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, हमारा जो मुल्क है, इस दलदल में फंसता जाएगा। और इसी में धावा बोला नहीं, क्योंकि अदालत है, मुझे उसका फैसला ना भी पसंद हो तो। लेकिन अब ये क्या तरीका हुआ कि आप गलत तरीकों से उन पे तशद्दुद करके, उन पे तकलीफ करके, उनके बच्चों को उठवा के, उनकी बहनों को उठवा के उनको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहे हो आप। मतलब ये इससे ज्यादा पाकिस्तान में पस्ती इखलाकी और कानूनी हमने नहीं देखी होगी। और यही वक्त है कि हम इसको यहाँ रोकें, इस मुल्क को इकट्ठा करें, इन सूबों को इकट्ठा करें, पठान पंजाबी सिंधी फजूल बातें ना करें, कौम को एक बनाएं। मैडम, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस हाथ के बारे में पता था, उन्होंने कहा कि हमने तहफ़्फ़ुज़ात का आगाह किया था तहफ़्फ़ुज़ात से, तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और इतनी देर बाद 2023, 2024, 2023 से ये हद स्टार्ट हुए थे और आज ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? इस पे तो बच्चे मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि कल ही ये खत आया है और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इस पे एक्शन नहीं लिया, जब उनको अपनी टीम ये कह रही थी कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद से निकला है, अब तो KP से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हर सूबे से पता चलेगा कि सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था कि और भी कहीं हो रहा था। तहरीक इंसाफ के हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है? देखिए, आप मुझे ये बताइए, जब एक इलेक्शन अनाउंस हो जाता है शेड्यूल, और आप इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने के बाद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले एक बैट, यानी हमारा जो इलेक्टोरल साइन था, छीन लेते हैं इस मौक़िफ़ से कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और बाकी जितनी पाकिस्तान में पार्टीज़ हैं उन्होंने ना इलेक्शन ठीक किया, ना इलेक्शन करवाया, और उनको आपने फ़ाइन करके उनका साइन दे दिया। तो मतलब तो यही है ना कि आपने एक गैर मुनसिफाना फैसला किया। तो हम तो पहले से कहते थे कि इनको अपने आप को केसेस से हमारे रिक्यूज़ कर देना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने बोला और हम फिर भी बोलते रहेंगे। देखिए, एक कानून पसंद इमरान खान में
और ये जो पीडीएम वाले हैं, इनमें फ़र्क हमें यही है। पीडीएम में भी हलाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने लोग हैं, डॉक्टर निसार चीमा है हमारे नून लीग के, और उनको बोला गया कि जी आप इलेक्शन तो हार गए हैं, बट अगर आप चाहते हैं आपके लिए डब्बे भरवा के असेंबली में बिठा देंगे। उन्होंने मना कर दिया कि काम मैं नहीं करूँगा। इस तरह MPs पंजाब में नून लीग ने, पीपल वालों ने, जमात इस्लामी ने तो सबसे बड़ा काम किया हाफिज साहब ने, कि बोला कि जो मुझे पता है सीट हार गया हूँ, PTI जीत के मैं क्यों लूँगा चोरी की हुई सीट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पिछले 1 महीने में हमने पाकिस्तान में एक किरण देखी है उम्मीद की, कि लोग खुद सच बता रहे हैं कि हमें धांधली ज़्यादा मैंडेट दिया जा रहा है और हम ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रूह अभी जिंदा है ना, हमने इसको बचाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।